गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जगवंत दोपाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं सेलों का समूहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखिए सेल के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सेल में क्या होता है जी, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो फिर इसमें हम लोग एनोड को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और कैथोड को नेगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखें, केमिस्ट्री में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव। तो देखिए ये सब कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेलों का समूहन। तो देखिए सेलों का समूहन है क्या, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों को कितने प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हम लोग देखेंगे पैरेलल यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा हम लोग देखेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। तो देखिए साधारणतः पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन है क्या, इसके लिए हम लोग एक व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए व्यंजक सबसे पहले देखते हैं, निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, उसका डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर पॉइंट में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। अब देखिए सबसे पहले देखना होगा इसका डायग्राम। डायग्राम में क्या देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सेल लेंगे, इसका मतलब 2 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव। हम लोग कितने को सेल लिए, 3 को सेल लिए। अब सेल का विद्युत बल हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई से, EMF। इसका विद्युत बल हम लोग क्या लिए, ई। उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। फिर ये सर्किट में इसी ये बाह्य प्रतिरोध जिसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिए, बिग R। एक बाहरी प्रतिरोध बिग R को भी इसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक चाबी लगा देंगे। चाबी क्या है, के मीन्स क्या होता है, स्विच। अब देखिए डायग्राम समझ में आ गया कि 3 को सेल हम लोग कनेक्ट किए किस क्रम में, एक सीधा आ रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम, एक श्रेणी में। इसका मतलब ये सेल का कॉम्बिनेशन देखिए, तीनों सेल को एक साथ ऐड कर दिए। एक सेल का पॉजिटिव सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इसी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें हम लोग परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को एक श्रेणी में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा से जोड़ दिया जाता है, तो उसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब देखिए माना n सेलों को, n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ सेल। माना n सेलों को एक श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिसकी विद्युत बल क्या है, E, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r। बात है समझ में। माना n सेलों को एक श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिसकी विद्युत बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध बिग R को भी जोड़ा गया है। क्लियर। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I। इस धारा की दिशा की तरह का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे कि परिपथ में प्रभावी विद्युत बल। देखिए प्रभावी विद्युत बल हम लोग क्या लेंगे जी, ई इफेक्ट को हम लोग E से हम लोग इंडिकेट करेंगे, इफेक्ट। तो देखिए बहुत सारे सेल हैं, तो क्या होगा, E प्लस डॉट 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 प्लस अप टू nth
टर्न अप टू n टर्न तक चलेगा। हमें ध्यान रखिएगा कि विद्युत वाहक बल हर एक सेल में अलग अलग दिखाता है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल जुड़ता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत वाहक बल जुड़ता है, लेकिन पार्श्व क्रम में जुड़ेगा नहीं, एक ही को मान बताएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई इफेक्ट इज इक्वल टू एन के साथ गुना कर देंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, तो जितने सारे सेल हैं एन के साथ कर दिया हम लोग गुना। अब देखिए आगे, परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध, तब हम लोग क्या लिखेंगे, आर इफेक्ट, आर प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं, डॉट 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 अप टू एन टाइम्स, अप टू एन टाइम्स। अब इसको क्या करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, आर इफेक्ट एन के साथ गुना कर देंगे, एन आर आ गया। क्लियर। अब देखिए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ये जो धारा पास होगा इसके लिए हमको व्यंजक चाहिए। तो धारा आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, देखिए बी इज इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर क्या होगा जी, बी बटे आर। लेकिन जो विद्युत वाहक बल है वही विभवांतर है, इसका मतलब सेल का विभवांतर को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो भी की जगह पर लिख सकते हैं ई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई इफेक्ट बटे प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा, आर इफेक्ट प्लस बीगर, कुल प्रतिरोध को कनेक्ट कर दिए। अब देखिए इसका मान बैठाएंगे, इसका मान क्या है, एन ई, और इसका मान क्या है, एन आर प्लस ये आ गया व्यंजक प्रूफ। लेकिन जब इसका स्पेशल केस देखेंगे तब क्या आएगा, देखिए स्पेशल केस में क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन में जब हम लोग देखेंगे, जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन बिग आर, तब क्या होगा, बिग आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं जीरो, इसका मतलब बिग आर नगण्य है, इसको हम लोग जीरो मान लिए। तब क्या आएगा, बिग आर की जगह पर क्या आएगा, इक्वेशन एन ई बटे एन आर प्लस जीरो, इसका मतलब मेरा आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई बटे एन आर, एन ई बटे एन आर। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा स्टेप में देखिए कि बिग आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर की तुलना में, तो लिख सकते हैं जहाँ बिग आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, अतः स्मॉल आर इक्विवेलेंट टू जीरो। तब क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर जीरो होगा, तो आई बराबर क्या होगा बोले तो एन ई बटे आर, जो कि ये मान जीरो हो गया तो ये मान डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। बात है समझ में। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या ध्यान रखना है और समांतर क्रम में क्या ध्यान रखना है। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या देखें कि विभवांतर जो है वो बढ़ता है, इसका मतलब विद्युत वाहक बल बढ़ता है, बढ़ेगा तो क्या होगा, एक साथ ऐड होगा। लेकिन पार्श्व क्रम में विद्युत वाहक बल एक ही बात है कि वो बांटेगा नहीं, जिस कारण क्या होगा, अगर पार्श्व क्रम में सेल को कनेक्ट करेंगे ना तो सेल का मान एक ही को बताएगा। क्लियर। तो बात यही ध्यान रखना कि किस क्रम में विद्युत वाहक बल बांटेगा, किस क्रम में नहीं बांटेगा। तो श्रेणी क्रम में बांटेगा, पार्श्व क्रम में नहीं बांटेगा, बस यही ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, सेलों का पार्श्व क्रम संयोजन। तो देखिए पार्श्व क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखिए इसका सबसे पहले देखेंगे डायग्राम। इसका डायग्राम क्या होगा, जब दो या दो से अधिक
सेलों को क्या करेंगे, एक पार्श्व क्रम में संयोजित कर देंगे। बाहरी प्रतिरोध क्या कनेक्ट कर देंगे, बिगर। यहाँ पर एक चाबी लगा देंगे के स्विच। अब देखिए इसका धारा की दिशा किधर होगा, ये। अब देखिए इसका विद्युत भाग बल क्या लेंगे, विद्युत भाग लेंगे ई, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। क्लियर। अब देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जब दो या दो से अधिक सेलों को एक समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। इस क्रम में सभी सेलों का धनात्मक सिरा एक साथ तथा सभी सेलों का ऋणात्मक सिरा एक साथ जोड़ दिया जाता है। क्लियर। माना n सेलों को एक समांतर क्रम में संयोजित किया गया है जिसके विद्युत भाग बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तथा इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध B को भी जोड़ा गया है। क्लियर। तो ये हो गया इसका लैंग्वेज। अब देखिए परिपथ में प्रभावी विद्युत भाग बल, एक सेल का विद्युत भाग बल, हम क्या बोले कि समांतर क्रम में टूटता नहीं है, विद्युत भाग बल वो एक ही को मान बताएगा। इसका मतलब एक सेल का, यहाँ पर क्या एक सेल का प्रभावी विद्युत भाग बल क्या होगा, देखिए ई इफेक्ट क्या आएगा बोले तो ओनली ई, एक गुना सेल है, इसका विद्युत भाग बल सिर्फ एक के सेल से बताएगा, इसीलिए ओनली। अब देखिए आगे परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या दिखाएगा बोले तो समांतर क्रम में है तो 1/r इफेक्ट क्या है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस अप टू nth टर्न, अप टू nth टर्न। इसको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक साथ गुना करेंगे तो 1/r इफेक्ट, ऊपर में n के साथ गुना कर देंगे, n/r आ जाएगा। इसका मतलब जितने सारे प्रतिरोध है एक साथ हम लोग दिखा दिए। अब ये r इफेक्ट जाएगा ऊपर तो क्या आएगा बोले तो r/n। अब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तो क्या होगा, वो हम कहने के अनुसार ई इफेक्ट बटे आर इफेक्ट प्लस बिगर। इसका मान बैठाइए, मान क्या आएगा देखिए, मान देखिए क्या आएगा, ई इफेक्ट का मान क्या है, ये है आर इफेक्ट का r/n, r/n प्लस बिगर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या आएगा n, r प्लस एन आर, ये n चल जाएगा ऊपर तो i बराबर क्या आएगा, n के साथ e होगा गुना और यहाँ पर क्या आएगा r प्लस एन आर। तो ये आ गया मेरा व्यंजक प्रूफ। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैक बोर्ड में बार बार देखिएगा, ये पूछते रहता है। क्लियर। अब देखिए इस स्पेशल केस, स्पेशल केस इसका क्या देखेंगे, देखिए इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट केस हम लोग क्या देखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है बाहरी प्रतिरोध की तुलना में, तब R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे 0, अतः यहाँ पर क्या आएगा होगा 0, अतः I बराबर मेरा मान क्या आएगा NE बटे R, NE बटे R। यह हो गया मेरा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या आएगा, बिगर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, अतः हम लोग स्मॉल आर क्या लिख सकते हैं 0 के बराबर। तो क्या होगा, ये स्मॉल आर अगर 0 हो गया तो क्या होगा,
आई इजगल टू क्या आएगा, ऊपर में क्या है एन ई, और ये बिग आर हो गया, स्मॉल आर हुआ 0, तो यहाँ पर क्या आएगा एन आर, एन एन कैंसिल, तो आई बराबर क्या बचा ई बाटे आर, ई बाटे आर, ये हो गया इसका प्रूफ। क्लियर। तो दोनों सेलों से हम दिखा दिए, दोनों कंडीशन से। इसका मतलब क्या है, सेलों का श्रेणी क्रम भी हम दिखा दिए और सेलों का समांतर क्रम भी दिखा दिए। क्लियर। इसके बाद टॉपिक आता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, उसमें मिक्स रहेगा। क्लियर। तो यहाँ तक था ये टॉपिक।